आशुतोष जी, बिहार के अंदर तो हो गया है एसआईआर, बिहार में चुनाव भी हो गया है। अब क्या आप लोग जिस तरीके के सवाल उठाते हैं सर, उससे ऐसी मैसेजिंग नहीं जाती कि आप देश के नागरिक को, देश के वोटर को और खुद अपने आप को भी, मतलब देश की विपक्षी पार्टियों को भी बिल्कुल निकम्मा साबित कर देते हैं जब आप ये कहते हैं कि बड़ी धांधली हो गई, बिहार के अंदर एसआईआर में पता नहीं कितनों के नाम काट दिए गए। सर, इस देश का नागरिक इतना मूर्ख तो नहीं है कि अगर उसका नाम कट रहा होगा, उसका वोट का अधिकार छिन रहा होगा तो वो चुपचाप बैठा रहेगा? आशुतोष जी। धन्यवाद रवाना। देखिए रवाना जी, ऐसा है कि एसआईआर आपने बोला पहले भी होता था, बिल्कुल ठीक बोला आपने जी। मैं तो कह रहा हूं कि देश में अभी 6 जनवरी 2024 तक एसएसआर की प्रक्रिया पूरी हुई है। मतलब अभी ठीक से 1 साल भी नहीं हुए हैं, तब इतनी आपाधापी में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एसआईआर की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इलेक्शन कमीशन ने जो एसएसआर कराया था 6 जनवरी 2024 को जो संपन्न हुआ वो बेकार था या कोई और मंशा थी? इस पे सवाल होना चाहिए। उसके बाद पहले जितने भी रिवीजन होते थे उसमें रिवीजन के लिए 3 वर्ष का समय दिया जाता था। बिहार के चुनाव में 2 महीने के अंदर एसएसआर करा के चुनाव करा दिया गया। और आज अब जिन राज्यों में हो रहा है उसमें मात्र 1 महीने की अव्यावहारिक समय सीमा दी गई है। ये खतरनाक चीज है। इसमें इनकी क्या मंशा है? ये मंशा समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा क्या हो रहा है कि 9 दिसंबर को ही चुनाव आयोग जो है अपनी लिस्ट निकालेगा और 9 से जो है वो 9 फरवरी नहीं कर सकता, 9 जनवरी नहीं कर सकता। इस देश में बहुत बड़ी ऐसी आबादी है, खासकर महिलाएं, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, जो अपना फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, जो अपनी आइडेंटिटी नहीं ला पा रहे हैं। उनके लिए सारा काम सुबह 6 बजे शुरू होता है और शाम को 5 बजे तक वो अपनी नौकरी, चाकरी, दुकान, रेहड़ी, पटरी लगाते हैं। किस तरीके से करेंगे? तो क्या ये आपको अव्यावहारिकता नहीं लगती है? नहीं, आपने बड़ी लॉजिकल बात जितनी भी पिटीशन एसआईआर के खिलाफ लगी हैं जी, रोमानी मेरी बात पूरी होने आई। जी, जी, जितनी भी पिटीशन इस देश में, हाँ। चाहे वो उत्तर प्रदेश से हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे तमिलनाडु में हो, केरला में हो, सिर्फ विपक्षी पार्टियों से हुई। भारतीय जनता पार्टी को इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है।